नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज एक कविता आपके सामने पेश करने वाला हूँ फिर। यह अंग्रेजी में कविता है लेकिन मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। प्रत्येक लाइन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। और रही बात की इस कविता की, तो ये थोड़ी सी बड़ी कविता है लेकिन मैं पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ आज। सिर्फ इसका आधा पार्ट आपके सामने रखूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। इस कविता से हमें ये तो सीखने को जरूर मिलेगी कि कम से कम हम पुरानी चीजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि पुरानी चीजों को हम आने वाली पीढ़ी के लिए दान के रूप में हम देंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। क्योंकि इसका टाइटल ही है द रिसाइकलिंग रैप, यानी रिसाइकलिंग सॉन्ग भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन इसका टाइटल, रियल टाइटल दिया गया है द रिसाइकलिंग रैप। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से। और अगर आप एडल्ट हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको भी बचाना चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर के ही बचाना चाहिए इस चीजों को, ताकि आने वाली जनरेशन को आराम से मिल सके। क्योंकि अगर हम सारी चीजों को यूज कर देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी उस चीज को कैसे झेल पाएंगी, उन्हें दिक्कत होगा, किल्लत होगा, बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले उसके बारे में सोचे समझे, उसे बचाने की कोशिश करें। तो ये कविता जॉन फॉस्टर द्वारा लिखित ये कविता है। इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी बताऊंगा आपको। बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही खूबसूरत। जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। चलिए समय न गंवाते हुए आपके सामने पेश करता हूं। अगर आपके पास वर्ड्स कम होंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर रेगुलरली अगर आप सुनते पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आपके पास कुछ अधिक वर्ड्स बढ़ जाएंगे, यकीन मानिए। चलिए अब मैं आपको शुरू करता हूं। छोटा सा पार्ट आज पेश करता हूं, कल पूरा पार्ट आपके सामने कवर करूंगा। जॉन फॉस्टर कहते हैं कि लिसन टू मी चिल्ड्रन, हियर व्हाट आई से। बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, इट्स द ओनली वे। यहां जॉन फॉस्टर बोलते हैं कि मैं यानी हम सब मिलकर के रिसाइकलिंग शुरू करने वाले हैं, कर चुके हैं, हालांकि कर चुके हैं। इट्स द ओनली वे। और मेरे ख्याल से रिसाइकलिंग एक मेरा ऐसा तरीका था कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पुरानी चीजों को फिर से रिसाइकलिंग करने के अलावा। तो मैंने इसलिए इस काम को शुरू कर दिया है, टू सेव द प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और मैंने ये काम शुरू किया है तो आने वाली पीढ़ी के लिए शुरू किया है, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी इन सारी चीजों को उपयोग करेंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे, इसलिए मैंने ये रिसाइकलिंग शुरू किया है। यहां जॉन फॉस्टर बोलते हैं। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ द गेम इज रिक्लेमेशन। और मैंने यानी हम सब ने मिलकर के इसका नाम दिया है रिक्लेमेशन। यानी रिक्लेमेशन का मतलब होता है पुनः किसी चीज को बनाना। तो मैंने इसका नाम, यानी आप मैंने मत बोलिए, उनका कहने का मतलब हम सब मिलकर के जो ये रिसाइकलिंग रैप शुरू किए हैं तो इसका नाम दिए हैं रिक्लेमेशन। आगे फिर बोलते हैं कि यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, यू नो इट मेक्स अ सेंस। हमने जो ये रिसाइकलिंग शुरू कर दिया है तो आपको पता है इट मेक्स अ सेंस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये मुझे मतलब एक बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे एक ऐसा अनुभव होता है जैसे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, ऐसा वो यहां पर बोल रहे हैं जॉन साहब। फिर बोलते हैं कि यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। और जब हम लोगों ने इससे रिसाइकलिंग शुरू कर दिया है तो आपको इधर उधर बैठना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए, तो इसे समझना चाहिए। इधर उधर फेंस पे जा करके इधर चारदीवारी पर बैठना नहीं चाहिए। नो मोर पुशी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। नहीं बकवास वाली बातें करो, ना इधर उधर घूमो भटको, ऐसा कुछ मत करो। यहाँ कितना खूबसूरत लाइन है कि विचार को सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करो कि क्या इसमें है, और इधर मेरी बातों को ध्यान से सुनो समझो। गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप। और आओ तुम भी इसमें लग जाओ और साथ मिलकर के रिसाइकलिंग रैप को शुरू करते हैं, इस गाने को शुरू करते हैं। यहाँ एक शब्द है रैप। रैप दो तरह का होता है दोस्त। एक होता है WRAP, इसका मतलब होता है लपेटना। यहाँ RAP है रैप। आपने सुना होगा आज के दौर में सॉन्ग भी है रैप सॉन्ग, जो तेजी से बात की तरह बोलकर गाया जाता है। उन सॉन्ग को गाने वाले को रैपर कहा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर शब्द ना हो तो आपके पास शब्द इकट्ठा हो। जब आपके पास कुछ वर्ड्स हो जाएंगे तो समझ में डेफिनेटली आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊंगा जरूर। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।